करता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस के दिन तक कुरान मजीद की तिलावत करता रहूँगा और कुरान मजीद का पैगाम हर किस्म के इंसानों तक पहुँचाता रहूँगा। अब आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर 24 परगना के हथियारा इलाके में, जहां पिछले कई सालों से MAQ पब्लिक स्कूल यहां के लोगों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ दीन की सही तालीम देने का काम कर रहा है। यहां के छात्र जहां एक तरफ फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं, वहीं बंगाली, उर्दू, हिंदी और यहां तक कि अरबी भाषा में भी महारत रखते हैं। कल मौका था MAQ पब्लिक स्कूल के अंतर्गत चलने वाले मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान के जलसा दस्तारबंदी का, जिसमें इस साल मदरसे के कुल 6 बच्चों ने हाफिज़े कुरान बनाने का शर्फ हासिल किया। MAQ पब्लिक स्कूल हथियारा के पूर्वापाड़ा शाही मस्जिद के पास स्थित है और इसकी खासियत यह है कि यहाँ अंग्रेज़ी फर्स्ट लैंग्वेज है और साथ ही अरबी स्पीकिंग की भी स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल हथियारा के पूर्वपाड़ा में मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान की जानिब से आयोजित इस कार्यक्रम में हाफिज़े कुरान बनने वाले 6 बच्चों को न सिर्फ दस्तार पहनाई गई, बल्कि उन्हें हाफिज़ बनने से पहले ये शपथ भी दिलाई गई कि वे अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे और हमेशा अल्लाह की इस पाक किताब पर अमल करेंगे। इस ख़ास मौके पर विधान नगर कॉरपोरेशन के 13 नंबर वार्ड के काउंसलर सिराजुल इस्लाम, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और सैकड़ों बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मोहम्मद नसीरुद्दीन, इजाजुल हक, हाजी आरिफ, एडवोकेट अजीमुद्दीन, खुर्शीद आलम के अलावा MAQ पब्लिक स्कूल और मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान की पूरी टीम का अहम योगदान रहा। वहीं इस अवसर पर मदरसे के बच्चों ने कुरान की विभिन्न आयतों को तर्जुमे के साथ अरबी और अंग्रेज़ी में पढ़कर सुनाया, जिसने इस कार्यक्रम को और भी रोशन कर दिया। খুব শুনে এটা শুনে আমার অন্তরটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে যে আজকে এই যে দেখুন, আজকে একটা কথা বলছি, আজকে যে এখানে যে পাগড়ি পরা হলো, তাই তো? এই পাগড়িটার দাম হয়তো 200 টাকা কাপড়টার দাম। কিন্তু এখানে এত আম লোক এখানে রয়েছে, এই পাগড়িটা পরার কিন্তু ক্ষমতা আমাদের কাউকে নেই। আজকের বিশেষভাবে তারা কোরআনকে আত্মস্থ করেছে। ৩০ পারা কোরআন তারা মুখে বলে যাচ্ছে। সেই যে বিরাট একটা অ্যাচিভমেন্ট, সেটাই হচ্ছে আসল। এটা সত্যিই আমার কাছে খুব খুব আনন্দের ব্যাপার এবং তাদেরকে আমি ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করছি তারা যেন শুধু হাফেজ হয়ে না, এই এই বাংলা এবং এই যে মুলুক আমাদের ভারতবর্ষকে তারা যেন পথ দেখায়, এই হিসাবে তারা যেন এগিয়ে যায়, এই দোয়া এই প্রার্থনা আমি আল্লাহর কাছে করছি। হ্যাঁ, আমি রমজান মাসে যে আমাদের রমজান মাসে যে অলরেডি আমাদের প্রত্যেকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমাদের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করছি। আর গিফট হচ্ছে আমি আমার এই এলাকার যে উন্নয়ন, এটাই হচ্ছে আমার সবথেকে বড় গিফট। এবং আমাদের এখানে তাপস চ্যাটার্জিকে আমাকে বলা হয়েছিল যে উনি একটা চেষ্টা করছেন যে হাতিয়ারা বিধাননগর কর্পোরেশনের 13 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষজনকে একটা অ্যাম্বুলেন্স গিফট করা যায় কিনা এই রমজান মাসে, সেটা একটা বিশেষ একটা আমাদের পাওনা হবে এটা। নোংরা সব জায়গায় এখানে ফেলা থাকে, এই জন্য আমাদের লোকজন দেখুন এখানে পৌনে 14,000 মতো এখানে ভোটার, কিন্তু এখানে নাগরিক সংখ্যা প্রায় 1.5 লাখ। এখানে হচ্ছে আমাদের 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 নাগরিক। ফলে আর হচ্ছে কর্পোরেশনের একটা ক্ষমতা সীমাবদ্ধতা, আর মানুষকে সচেতন হবে। আমার প্রত্যেক দিনে গাড়ি দুবার করে আসে, কিন্তু কেউ যদি ঘুম থেকে উঠে এখন 2টোর সময় যদি আপনার ড্রেনে সেটা ফেলে দেয়, স্বাভাবিক, সেটা তাহলে আমাদের আর কিছু করার নেই। তাই জন্য আপনাদেরকে প্রত্যেকে বলবো আপনার এই মিডিয়ার মাধ্যমে যে আপনারা আগিয়ে আসুন আর সচেতন হতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে সবাইকে বলে যে সচেতন হতে হবে। এই নোংরা আবর্জনা থেকেই তো যত রোগ, শরীর খারাপ, মশা মাছি থেকে শুরু করে, তবুও আমরা ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় কিছু এইসবগুলো, কিন্তু তবুও আমরা যে পরিষেবাটা দিয়ে যাচ্ছি আমরা বলবো যে এই 13 নম্বর ওয়ার্ড অনেক ভালো আছে এবং আগের থেকে অনেক উন্নত হচ্ছে, অনেক ভালো আছে এটা। हम एक स्कूल का प्रोग्राम है और ये दस्तारबंदी बच्चों का हुआ है और रियल में ये स्कूल प्लस मदरसा है और इसमें हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ में स्कूल की तालीम होती है। और मेरे हिसाब से ये होता है कि स्कूल और मदरसा इंसानियत का कारखाना होता है
और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो सब तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो तालीम दी जाती है दीनी तालीम के साथ में वो स्कूली तालीम दी जाती है, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाता है और साथ में हिफ्ज़ कुरान भी कराया जाता है। और उसी के साथ साथ में हिफ्ज़ के जो कराने के बाद उसकी मीनिंग भी समझाया जाता है। तो सबसे पहले अच्छा से कुरान शरीफ पढ़ना, उसके बाद उसको हिफ्ज़ करना, फिर उसको समझना, ये दीन का जो है बुनियादी चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे कराते हैं। और उसी के साथ साथ में इसको इंग्लिश में, ये इसका इंग्लिश मीडियम है ये, माने जो कुछ हम कराते हैं वो इंग्लिश मीडियम में कराते हैं। कोई बंगाली या कोई हिंदी या कोई दूसरा भाषा नहीं होता है। जो फर्स्ट लैंग्वेज इस स्कूल का इंग्लिश है और सेकंड अरबिक है। इसलिए देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी एंकरिंग हो रही है वो इंग्लिश और अरबिक में हो रही है। और डेफिनेटली यही जो है, इसी के थ्रू जो है पूरी दुनिया में हम मैसेज को फैला सकते हैं, मेरे कुरान में जो कुछ बोला गया है, जो कहा गया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि 6 लोग यहाँ से निकले हैं और मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की। और इसका क्राइटेरिया यही है कि 10 साल से नीचे के बच्चों को मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि वो टाइम पे हिफ्ज़ कर सके और स्कूलिंग उसका बर्बाद ना जाए, ताकि वो दीन के हिसाब से भी और दुनिया के हिसाब से दोनों जगह कामयाब हो सके। आज सिर्फ एक जगह कामयाब होने से फ़ायदा नहीं है, दोनों जगह कामयाब होना पड़ेगा। जो हमारा कुरान भी इस बात को बोलता है कि सिर्फ वन साइड नहीं होना है, आपको 2 साइड एजुकेशन लेना पड़ेगा। एट प्रेजेंट स्कूल और मदरसे में कितने बच्चे हैं? अभी 300 प्लस बच्चे हैं जो स्कूल में हैं। हॉस्टल में 6-7 बच्चे हैं जगह कम होने की वजह से। बाकी जो रेजिडेंशियल हैं यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो 300 प्लस बच्चे हैं और सारे ही स्कूल प्लस हिफ्ज़ में हैं और हिफ्ज़ भी करते हैं और स्कूल भी पढ़ते हैं। इसका जो है एक अलग तरीके से निज़ाम क्रिएट किया गया है जो आम स्कूल से डिफरेंट है और आम मदरसे से अलग है, क्योंकि दोनों को एक साथ में कंबाइन करना ये इजी टास्क नहीं होता है। इसलिए मैंने उसको बेटर अंदाज में एक्सपर्ट के साथ में ओपिनियन के साथ मैंने शुरू किया है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। और फ्यूचर में मुझे लगता है कि इसका और बेटर रिज़ल्ट होगा, क्योंकि यहाँ कुछ कमी ज़रूर है, कुछ जगह थोड़ी कम है, कुछ और भी चीज़ कमी है। इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। मदरसे के बच्चे इंग्लिश में उतना फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं माशाल्लाह आपके मदरसे के जो बच्चे हैं तमाम बेहतरीन अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। और हथियारा जैसा एक जहाँ पर अभी भी बहुत कुछ कमी है, इस इलाके में इतना बेहतरीन मदरसा आप लोग का कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है? एक्चुअली क्या है कि मैं खुद ही जो है प्राइवेट कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि मार्केट में किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। होता क्या है कि अगर आज हम नोकिया 1100 अगर बनाएंगे तो मार्केट में नहीं बिकेगा। इसी तरह से जो स्कूल मदारिस हैं हमको मार्केट के हिसाब से उसको हमको बनाना पड़ेगा और वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे बच्चे कहीं पीछे ना आएँ, कहीं भी पीछे ना रहें। वो जब दुनिया में जाएँ या कंपनी में जाएँ या जॉब करने जाएँ तो वहाँ भी उसको जॉब मिले। तो डेफिनेटली इंग्लिश, मैथ, साइंस ये बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए आपको यहाँ दुनिया में जॉब हासिल करने के लिए। और कुरान शरीफ को समझना पड़ेगा दीन में चलने के लिए। तो लिहाजा दीन दुनिया दोनों को कंबाइन किया गया इस लिहाज से। 11 के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? हथियारा लोगों से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कायम किया है इसलिए क्या यहाँ था नहीं पहले। जब हम अपनी बेटी को पढ़ाने की जब बात आई, मैंने सर्च किया आसपास में तो मुझको मिला नहीं, तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। हाँ, इनिशिएटिव लेना पड़ा और कुछ लोगों को जोड़ा, जैसे एजाज भाई, खुर्शीद भाई और भी लोग हैं जो उनको जोड़ करके उन्होंने सपोर्ट किया। इनसे यही है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और ऐसी तालीम दीजिए जो दीन दुनिया दोनों से जुड़ा हुआ हो और दीन के सिलसिले में थोड़ा अच्छा से समझदारी रखिए। दीन सिर्फ दुआ याद करना 10 प्लस हैं और 3 हाफिज़ कुरान यहाँ पे हैं, बाकी सारे जो है स्कूल फैकल्टीज़ हैं। और फ़ीस यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, नॉर्मल जो स्टार्टिंग फ़ीस है वो 250 रुपीज़ हम लेते हैं, पर मंथ लेते हैं। और जो हिफ्ज़ प्लस स्कूल में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 1000 रुपीज़ मंथली जमा कीजिए। लेकिन जो लोग नहीं दे पाते हैं उनके लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो उनके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन सुना कि एडमिशन भी फ्री कर रहे हैं आप लोग, कुछ आपने ऐलान कर रहे थे? नहीं, एक दिन के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जो मुझे नॉलेज है, मैक्सिमम लोग वीक हैं। और उनका जो है कि लॉकडाउन के बाद से तो देने वाले लोग सब लेने वाले हो गए हैं या मेरे हिसाब से। तो इसी हिसाब से कहा है कि नहीं है तो आप एडमिशन कराइए, इंशाल्लाह जितना हो सकता है हम उसको कोशिश करेंगे। और जो लोग बहुत मजबूर हाल हैं, लोगों से कांटेक्ट करके उनको हम स्कॉलरशिप की शक्ल में ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और उसको दुनिया में एक अच्छी पोजीशन देने की कोशिश हम करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम खुद उससे जुड़े हुए हैं, हमको पता है कि क्या चीज़
से इंसान इंटरव्यू में छटता है। वो चूँकि मेरा है, इसी वजह मैं इंग्लिश को और दीनी तालीम का जो मेन पैटर्न है उसको मैंने फोकस किया और मेरा एक अलग सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से मैं उसको रन करता हूँ। खुर्शीद साहब, यहाँ बहुत सारे मदरसा है, लेकिन ये जो मदरसा और स्कूल सबसे अलग है, क्या कहेंगे? इसका एक रीज़न ये है कि ये हमारे मौलाना नासिर साहब ने, इन लोगों ने जो है बहुत पहले मेरे सामने एक पैटर्न दिखाया, ठीक है, क्योंकि हमारी बच्ची भी दूसरे मदरसे में और स्कूल में पढ़ती थी। इन्होंने दिखाया तो इनका पैटर्न मुझे बहुत पसंद हुआ, मैं इससे जुड़ गया। और जो हमारे साथी है एजाजुल है और हाजी आरिफ अभी हमारे बीच में नहीं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये इन लोगों को जोड़कर हम लोग जो है इसको, इस स्कूल को बढ़ाए आगे। और हमने कहा कि भाई देखो, ऐलान किया कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जब आएगा तो देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी देखा, अभी हमारे बच्चे अरबी में बिल्कुल जो है फुल्ली है और इंग्लिश में भी, दीन और दुनिया दोनों में ही आगे हैं, बांग्ला में भी है माशाल्लाह। तो ये है कि इस इलाके में एक ऐसा मदरसा और स्कूल हो कि एक मिसाल कायम हो और दुनिया में जो है इनकलाब लाए। आखिरी सवाल, आप हाफिज़ कुरान के वालिद बन गए, कैसा महसूस हो रहा है? आपका बच्चा हाफिज़ बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दुआ है और ये कोशिश था हमारा कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बने। ये बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था सेंट्रल पॉइंट में, वो में क्या बोलते हैं पद्मपुकुर में। लेकिन जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इसका एक एक्सीडेंट हुआ। उसी वक्त हमने आहद किया कि इसको नहीं हाफिज़ कुरान बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दूसरे मदरसे में पढ़ रहा था, लेकिन इस मदरसे में जब जुड़े तो इससे जो है हमको बहुत फ़ायदा हुआ और मेरा बच्चा कामयाब हुआ। यहाँ तो काफ़ी दिन नहीं लगा। यहाँ हम लोगों का जो सिलेबस है कि हम लोग जो पढ़ाते हैं 2 साल के अंदर में हिफ्ज़ करके निकाल देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल के अंदर में जो है इस तरह से आप सेटिस्फाइड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है और सारे लोग यहाँ के सेटिस्फाई हैं। সম্বন্ধে বলতে গেলে একটু আমাদের ইতিহাসে নজর রাখতে হচ্ছে যে আমাদের পুরনো দিনে যখন প্রায় 1000-1200 সাল ধরে আমাদের মুসলমানরা যখন এখানে রাজত্ব করেছিল, মানে এরা ছিল সুলতান, মুঘলরা ছিল, তো আমাদের মুসলিমরা অনেক এগিয়ে ছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যারা অন্য ধর্মের মধ্যে ছিল তারা তো অ্যাকচুয়ালি শিক্ষিত ছিল এবং এই দুটো ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করতে পেরেছিল বলে তারা এই নতুন ইসলামে তারা জয়েন করেছিল। তো তাদের বংশজ আমরা, তো সেই বংশজের আমরা হয়েও আমরা আজকের দিনে এতটা অন্য অন্য কওমের থেকে, অন্য অন্য ধর্মের থেকে আমরা মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। তার কারণ হলো ইংরেজরা যখন এলো, ইংরেজরা আসার পরে মক্তব মাদ্রাসা যখন বন্ধ হয়ে গেল, তাদের ইংরেজি স্কুল চালু করলো এবং সেই ইংরেজি স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়ে যখন ইংরেজদের মতো করে তাদের আচরণ হয়ে গেল, তাদের আখলাক চরিত্র সমস্ত কিছু পাল্টে যেতে লাগলো, তখন আমাদের যারা ওলামায়ে কেরাম বা যারা মুসলমানদের যারা গার্জিয়ান ছিল তারা কিন্তু স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেয় যাতে ইংরেজি শিক্ষাটা না হয়। তো সেই কারণে আমরা অন্য অন্য জাতির থেকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। তো সব জায়গায় আমাদের বদনাম, সব জায়গায় হচ্ছে তাদের শিক্ষার অভাবে। তো আজকে এমএকিউ যেটা করছে যে ইংরেজি, মানে বর্তমান যে দুনিয়ার যে চাহিদা, যেটা চাকরি বাকরি সমস্ত কিছুতে যে ইংরেজির চাহিদা এবং মডার্ন শিক্ষার প্রয়োজন, অথচ আমাদের ইসলামকে যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি, আমরা ইসলামী কায়দা কানুন, আখলাক চরিত্র, ইসলামী এই আমরা যে বজায় রাখতে পারি, সেইটা মাথায় রেখে এমএকিউ এর প্ল্যানিংটা করা হচ্ছে, শিক্ষা প্ল্যানিংটা। সেই জন্য আমি এটাকে খুব আন্তরিকভাবে সাপোর্ট করি এবং আমি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি।